इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, टेस्ट है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तसव्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। इसको आप एग्जाम्पल से समझें कि अगर आप एक एग्ज़ाम हॉल में हैं और आपके साथ एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है, टीचर आपके साथ एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आप सडनली उठ के कहते हैं कि ये तो अनफेयर है, एग्ज़ाम आप नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे टीचर का जवाब आता है कि नहीं, मैं टेस्ट ले रही हूँ यहाँ पे। तो आप कहने को तो कह सकते हैं कि ये अनफेयर है, ये है, वो है, कि क्या ज़रूरत है टेस्ट की। लेकिन ये आप सवाल तब भी कर सकते हैं जब आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझेंगे। अगर आप बिना एजुकेशन सिस्टम को समझे, बिना आप ग्रेड्स को समझे कि किस तरह से पास फेल है, किस तरह से फर्स्ट एंड लास्ट का कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमारे इल्म का एक स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ों को अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ही अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपका शायद सवाल करना जायज़ बनता है कि टेस्ट ही क्यों लेना है, एग्ज़ाम ही क्यों लेना है। लेकिन अगर आप एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे तो फिर ये सवाल फिर इनवैलिड हो जाता है और ये बेसलेस हो जाता है ये सवाल। तो जब से सोशल मीडिया पे जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल की डिबेट हुई है तो पूरी सोशल मीडिया, सारे लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ गए हैं। एक ग्रुप वो है जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है, वो लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्ती शमाइल ने जावेद अख्तर को डिबेट में हरा दिया, वो क्लियरली विनर थे और वगैरह वगैरह। आप सबके सामने ये वो चीज़, मैं इसके ऊपर क्या बात करूं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि जावेद अख्तर को डिफेंड कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कुछ चीज़ मिसहैंडल की, उनको कुछ चीज़ों का पता नहीं था, फॉर एग्जांपल कंटिजेंसी का आर्ग्यूमेंट, तो वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज जावेद अख्तर उस डिबेट में इस तरह से जवाब नहीं दे पाए, दैट डज़ नॉट मीन कि ये एथीज़म का कोई हार है, या फिर इस तरह से वो सारे तरह से वो ऐसा नहीं है कि वो हार गए। बाकी उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी पॉइंट रखी जिनका जवाब मुफ्ती शमाइल उस तरह से नहीं दे पाए, जो कि या फिर अगर उन्होंने दिया भी तो काफ़ी अब्सर्ड या इलॉजिकल जवाब था, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन चीज़ था प्रॉब्लम ऑफ ईविल के बारे में। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से ये गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकती। इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तसव्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। जब जावेद अख्तर ने डिबेट के दौरान मुफ्ती शमाइल से प्रॉब्लम ऑफ ईविल के बारे में पूछा, गाज़ा के बच्चों के बारे में पूछा, और वो गॉड किस तरह से इस तरह इन चीज़ों को अलाउ करता है, इस तरह से वो जस्टिस के बारे में बात करता है, लेकिन वो दुनिया में जस्टिस क्यों नहीं है, इन चीज़ों पे जब वो सवाल करते हैं तो मुफ्ती शमाइल वक्त के दौरान, उस वक्त में उन्होंने जो आंसर वो दे पाए, उन्होंने जो आंसर्स दिया इन शॉर्ट, वो बहुत ही अजीब लगता है, वो बहुत ही इनकम्प्लीट और बहुत ही इलॉजिकल जवाब लगता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन्स एंड गॉड, यू कैन से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है जो कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, आपके कोई भी ओपिनियंस हो सकते हैं, आपके कोई भी बिलीव्स हो सकते हैं, आप एथीस्ट हो सकते हैं, जो भी किसी रिलीजन को हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये जो चैनल का पर्पस है मेरा वो भी यही है कि चीज़ों को उस तरह से देखा जाए, किसी रिलीजन को भी उस तरह से देखा जाए, किसी भी एकेडमिक सब्जेक्ट को उस तरह से देखा जाए जिस तरह से वो चीज़ एक्चुअल में है। तो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी रिलीजन को अगर आपको अनबायस्ड वे में पढ़ना है तो आपको और जानना है तो आपको उनके लोगों से समझना होगा कि वो उस रिलीजन को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर किस तरह से समझते हैं। बिकॉज आप कहने को काफ़ी सारी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन अगर वो रिलीजियस लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको अगर वो मानते ही नहीं है उस चीज़ों को, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सवाल उठा रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी रिलीजन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और ये चैनल का पर्पस है भी नहीं कि मैं किसी रिलीजन को या फिर किसी आइडियोलॉजी को यहाँ पे डिफेंड करूँ या फिर उसको प्रमोट करूँ। मैं जस्ट चीज़ें जैसी हैं उस तरह से रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मैं ऐसे अनबायस्ड नहीं हूँ या फिर बायस्ड हो जाता हूँ कहीं पे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि मेरा इंटेंशन हमेशा होता है कि अनबायस्ड वे में चीज़ों को रखा जाए। तो बात यहाँ पे ये है सिंपली कि
किसी भी सवाल का जो जवाब होता है, और इस तरह का इतना बड़ा सवाल प्रॉब्लम ऑफ ईवल जो है कि गॉड क्यों इस दुनिया में ईवल को अलाउ करते हैं, कि क्यों इस दुनिया में सफरिंग है वगैरह वगैरह, ये सवाल ऑब्वियसली ये 2-3 लाइन में आपको जवाब इसका नहीं मिलेगा। इसके पीछे पूरी एक स्कीम है, पूरा एक वर्ल्ड व्यू है, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू कह लें या फिर किसी भी रिलीजियस वर्ल्ड व्यू की बात कह लें। ये जो वर्ल्ड व्यू को जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है इब्राहिमिक रिलीजन्स का कंप्लीट वर्ल्ड व्यू आप कह सकते हैं। कि इब्राहिमिक रिलीजन्स यानी मोस्टली इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म में ये वर्ल्ड व्यू माना जाता है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में मुफ्ती शमाइल ने जो जवाब दिया वो जवाब उस तरह से फिट होता है, जो कि मुफ्ती शमाइल का जवाब था कि ये टेस्ट हो रहा है उनके साथ, जिसको बाद में मॉक करते हुए और अजीब तरह से, मतलब ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ कहेंगे कि बच्चों का इस तरह से मरना, इतने सारे बच्चों का या फिर इतने लोगों का जुल्म ज़्यादती जो है, उसके जवाब में अगर आप सिर्फ कहेंगे कि ये टेस्ट है तो ऑब्वियसली अब्सर्ड लगेगा, ऑब्वियसली इलॉजिकल लगेगा, सबको लगेगा। लेकिन अगर आप ये तभी होगा जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, पूरे वर्ल्ड व्यू को अगर आप नहीं समझेंगे कि किस वर्ल्ड व्यू से बात हो रही है, किस स्कीम के अंदर रहकर ये जवाब आ रहा है आपके पास, तो हो यही रहा है एक्चुअली कि सारे लोग, और मैं इंटेलेक्चुअल्स को भी यही देख रहा हूँ कि वो भी पता नहीं क्यों बस चीज़ों को एक लाइन उठा रहे हैं और वो उसको एज इट इज़ कह रहे हैं कि ये तो ऐसा है, वैसा है, गलत है, और ये किस तरह से इलॉजिकल है, बेसलेस है। एंड लेकिन ये इलॉजिकल और बेसलेस तभी लगेगा आपको जब आप सिर्फ एक लाइन के जवाब पे अगर आप ध्यान देंगे कि ये सिर्फ टेस्ट है, या फिर उनके साथ जैसे कि जावेद साहब ने भी कहा कि कोई इंजेक्शन है जो कि गॉड यूज़ कर रहा है। तो अब यहाँ पे ज़रूरी ये है कि पूरे वर्ल्ड व्यू को आप समझें, देन आप फिर भी अगर आपको क्वेश्चंस है तो ज़रूर क्वेश्चंस पूछें, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुछ लोगों को देखा इंटरनेट पे, कुछ पॉडकास्ट में मैंने देखा कि जो लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे वो कह रहे हैं कि इस तरह से ये इलॉजिकल और इरेशनल चीज़ था। नाउ द होल स्कीम कि इस्लाम का या फिर जो इब्राहिमिक रिलीजन का जो स्कीम है, स्कीम ऑफ गॉड या स्कीम ऑफ दिस व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये सारा कुछ को अगर हम लोग बिल्कुल छोटे से अंदाज में मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम में माना जाता है वो ये है कि गॉड ने ये दुनिया, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब समझते हैं कि यही दुनिया शुरू और आखिर है, यानी कि यही फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके बाद ना पहले कुछ था ना आखिर में कुछ है, तब आप इन चीज़ों को अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली फिर सवाल उठता है कि वो गॉड किस तरह से इनजस्टिस को फॉलो कर रहा है, किस तरह से वो अनजस्ट है। लेकिन जो इब्राहिमिक रिलीजन्स में जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो ये है कि ये दुनिया एक्चुअली में ये दुनिया कुछ भी नहीं है कंपेयर टू वो दुनिया जो आने वाली है। यानी गॉड कहते हैं अपने स्क्रिप्चर्स में और बुक्स में कि ये जो दुनिया मैंने बनाई है, ये दुनिया बहुत ही चंद मतलब एक पूरे टाइम के पीरियड में अगर आप कॉन्टेक्स्ट में अगर इंसानी तौर से, इंसानी पर्सपेक्टिव से अगर आप समझना चाहें तो ये दुनिया बस सिर्फ चंद सालों की दुनिया है। हालांकि एक्चुअल में जो दुनिया मैंने बनाई है वो दुनिया तो इनफाइनाइट है ऑलमोस्ट, मतलब मैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली गॉड या फिर इन चीज़ों को आप पूरी तरह से ग्रास्प कर लेंगे, माइंड में आपके समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो इसीलिए चीज़ों को उस तरह से लिटरली नहीं लेना चाहिए। तो जस्ट एक हमारे जो लिमिटेशंस हैं, ह्यूमन लिमिटेशंस के अंदर रहकर अगर हम लोग चीज़ों को समझने और समझाने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है, जैसे कि गॉड कहते हैं कि तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये जो दुनिया है ये चंद सालों की दुनिया है, और एक्चुअल में जो दुनिया मैंने बनाई है, जो कि इसको पैराडाइज या हेवन भी कहा जाता है डिफरेंट रिलीजन्स में, वो एक्चुअल दुनिया है, ना कि ये दुनिया है। एंड मैंने एक्चुअली में सबको, यानी इंसानों को, सारे क्रिएशन को उसी चीज़ के लिए बनाया है, उस परफेक्ट वर्ल्ड के लिए जो कि आने वाली है, इस दुनिया के बाद जो होने वाला है। लेकिन उससे पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा टेस्ट रख दिया गया है। इसको आप एग्जाम्पल से समझें कि अगर आप एक एग्ज़ाम हॉल में हैं और आपके साथ एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है, टीचर आपके साथ एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आप सडनली उठ के कहते हैं कि ये तो अनफेयर है, एग्ज़ाम आप नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे टीचर का जवाब आता है कि नहीं, मैं टेस्ट ले रही हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ। तो आप कहने को तो कह सकते हैं कि ये अनफेयर है, ये है, वो है, कि क्या ज़रूरत है टेस्ट की। लेकिन ये आप सवाल तब भी कर सकते हैं जब आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझेंगे। अगर आप बिना एजुकेशन सिस्टम को समझे, बिना आप ग्रेड्स को समझे कि किस तरह से पास फेल है, किस तरह से फर्स्ट एंड लास्ट का कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमारे इल्म का एक स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ों को अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ही अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपका शायद सवाल करना जायज़ बनता है कि टेस्ट ही क्यों लेना है, एग्ज़ाम ही क्यों लेना है। लेकिन अगर आप एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे तो फिर ये सवाल फिर इनवैलिड हो जाता है और ये बेसलेस हो जाता है ये सवाल। सिमिलरली गॉड ने इस दुनिया को टेस्टिंग
टेस्टिंग ग्राउंड कहा है, यानी कि ये दुनिया टेस्ट की दुनिया है, ये कोई कॉन्सिक्वेंस की दुनिया नहीं है। और गॉड ने कहीं पे भी, ना ही कि गॉड के प्रॉफिट्स ने, जो कि इब्राहिमिक जितने सारे रिलीजन्स में आते हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि दुनिया को गॉड ने जस्टिस के तौर पे बनाया है, यानी कि यहाँ पे सारा कुछ जस्टिस है। ये दुनिया वैसी है जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि फिलोसोफर्स क्वेश्चन उठाते हैं कि ये तो केओस हो रहा है, इतनी जुल्म है, ज़्यादती है, तरह तरह की नेगेटिव चीज़ें हैं और इतने सारे ईवल्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये दुनिया ऐसी ही है एक्चुअली में, ये दुनिया उस तरह से जस्टिस में है ही नहीं। अगर आप जस्टिस को खोज रहे हैं इस दुनिया में और आप सोचते हैं कि गॉड मतलब जस्ट है और वो जस्टिस को और ये करने वाला है, तो गॉड ने, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये पता नहीं क्यों लोग नहीं समझते। इब्राहिमिक कॉन्सेप्ट पे सवाल उठाने से पहले आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि गॉड ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि मैंने इस दुनिया को जस्टिस के हिसाब से बनाया है, यहाँ पे सारा कुछ जस्टिस होगा। ना ही कि गॉड के प्रॉफिट्स ने ये चीज़ें कभी फरमाई हैं। उन्होंने तो कहा ही है कि ये टेस्टिंग ग्राउंड है, टेस्टिंग ग्राउंड है, और यहाँ पे आप जैसा करोगे उसके हिसाब से आपको एक वहाँ पे नेक्स्ट लाइफ मिलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर रह करके पूरा स्कीम है, स्कीम ऑफ थिंग है, जिसके अंदर रह करके जब भी सवाल उठता है कि हाँ फिर ये जुल्म ज़्यादती क्यों है, तो फिर ये चीज़ समझ में, मतलब आंसर आपको मिलेगा कि हाँ, लोग आपको, वो रिलीजियस लोग जो स्कॉलर, जैसे कि मुफ्ती शमाइल ने कहा कि ये टेस्ट है, तो ये छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें भी आप बहुत सारे और भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं कि इतना ज़्यादा टेस्ट क्यों है, आप ये है वो है। तो टेस्ट हर एक लोगों के लिए है, मतलब जस्ट बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बच्चे को कोई बहुत ही बड़ी बीमारी, फॉर एग्जांपल कैंसर होता है, तो फ्रॉम दिस स्कीम ऑफ रिलीजन, फ्रॉम दिस स्कीम ऑफ गॉड, इसमें ऐसा देखा जाता है कि वो टेस्ट ना कि सिर्फ उस बच्चे का है, बल्कि ये टेस्ट उसके आसपास के लोगों का भी है। ये टेस्ट दो तरह की टेस्ट हैं, एक है सब्र यानी कि पेशेंस का टेस्ट, और एक है शुक्र यानी कि ग्रैटिट्यूड का टेस्ट। इसका इम्तिहान आप में, इस इम्तिहान में आप मुब्तला हैं कि आपको अगर चीज़ें नहीं मिल रही हैं और आपके साथ सफ़रिंग का मामला हो रहा है, आप भुगत रहे हैं किसी बीमारी से या फिर किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम से, तो फिर ये देखा जाता है, फिर गॉड के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ है कि आप सब्र कर रहे हैं कितना और आप किस दर्जे तक सब्र कर रहे हैं। और जब आपको चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चंद लोगों के, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये चीज़ें, जो नेमतें मिली हैं, जो ग्रैटिट्यूड्स, जो ब्लेसिंग्स मिले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्जिस्टेंस मिला है, हमें ये सांस लेना है, खाना पीना, सुबह दिन रात देखना है, जो इतने सारे सेंसेस हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मतलब रिलीजन्स बताते हैं कि यू शुड थैंक गॉड। तो वो शुक्र का इम्तिहान भी है, यानी कि आप शुक्र कर रहे हो कि नहीं। और अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो समझ में ये आता है कि ये जो सब्र का इम्तिहान है, यानी कि पेशेंस का टेस्ट जो है, उससे ज़्यादा बड़ा टेस्ट है शुक्र का, क्योंकि अक्सर लोग शुक्र ही नहीं करते चीज़ों की। तो ये एक पूरा स्कीम ऑफ थिंग है, पूरा एक स्कीम है, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये जवाब आता है कि हाँ, मुफ्ती शमाइल जब कहते हैं कि ये टेस्ट है। अब प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि वो लिमिटेड टाइम था, जो डिबेट का टाइम था, और उसके अंदर आप सारी चीज़ों को, सारे डिस्कशंस नहीं ला पाते। इवन जो डिबेट पॉसिबल हो पाया, मतलब उतना ज़्यादा डिस्कशन हो ही पाया इसलिए क्योंकि डिबेट के शुरू में ही मुफ्ती शमाइल ने कह दिया कि हम ये मेथोडोलॉजीज़ को अपनाएंगे नहीं, ये टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। तब जाकर के वो इतने हद तक आगे बात बढ़ी। अगर पता चला कि वो लोग डिबेट के शुरू में टूल्स को ही डिस्कस करने लगते, जावेद साहब कहते कि मैं साइंस को यूज़ करूँगा, वो कहते कि मैं फ़िलोसॉफ़ी और लॉजिक को यूज़ करूँगा, तो फिर तो कंक्लूजन, फिर कुछ डिबेट ही नहीं हो पाता, फिर वो प्री डिबेट बनकर रह जाता। तो उस टाइम के अंदर, क्योंकि दोनों साइड से मैं कहूँगा, ऐसा नहीं है कि एक साइड से ये मामला हुआ है, दोनों ही साइड के लोगों ने वो जाने अनजाने में ये सवाल जो बनते थे, जावेद अख्तर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बनते थे कि अगर आपके गॉड एग्जिस्ट करते हैं, जिस गॉड की आप बात कर रहे हैं, तो वो फिर किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल से आना लॉजिकल था जावेद साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मुफ्ती शमाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो इस सवाल के जवाब में जो लिमिटेड टाइम उनके पास था, उन्होंने जो जवाब उनके लिए सही लगा, उन्होंने वो चीज़ को दिया। हालांकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे और नहीं समझ रहे हैं एक्चुअली बहुत सारे लोग, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत डेंजरस, मतलब और बहुत ही हाईली कंसर्न क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किस तरह से गॉड इन चीज़ों को अलाउ कर रहा है। तो ये एक पूरा वर्ल्ड व्यू है, आई थिंक, जिसको बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। एंड एक्चुअली होता यही है कि अगर आप चीज़ों को एज़ इट इज़ ना देखें, किसी भी रिलीजन को उस रिलीजन के फॉलोअर्स या उसके रिलीजियस स्कॉलर्स जिस तरह से उसको बयान कर रहे हैं, इन चीज़ों को अगर आप नहीं देख करके सिंपली किसी रिलीजन के किसी स्क्रिप्चर से किसी एक वर्ड को उठाया, आपने किसी एक वर्ड्स को उठाया और फिर आपने कहा कि ये देखो तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा वैसा, तो आई थिंक ये प्योर एक इग्नोरेंस है
और इसका कोई जगह नहीं है एकेडमिक ग्राउंड्स में। अगर आप चीज़ों को इस तरह से अगर आप करेंगे और इस तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और बिना वर्ल्ड व्यू को समझे अगर आप चीज़ों पे क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता। हर एक चीज़ एक वर्ल्ड व्यू पे डिपेंड करती है। सिर्फ इस्लाम की बात या फिर किसी इब्राहिमिक रिलीजन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इवन जो हिंदुज़म में हमारे जो आज के मॉडर्न डे हिंदुज़म में जो कॉन्सेप्ट है रीबर्थ एंड कर्मा वाला, जो अक्सर लोग मतलब जो जिसको बताया जाता है वो भी कैसे है। आप देखें कि हिंदुज़म में क्या है कि एक लाइफ को अगर आप ले लें, जैसे कि रीबर्थ का ये साइकिल बताते हैं, तो एक लाइफ को अगर आप ले लें तो एक लाइफ में आप कुछ हैं, आपके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन पिछले लाइफ में कुछ और हो रहा था, शायद उसमें नेगेटिव कुछ हो रहा था, इसमें पॉजिटिव हो रहा है, फिर शायद आने वाले लाइफ में आपको इस तरह से जो साइकिल का बताया गया है। अगर आप सिर्फ एक लाइफ को उठा करके देखेंगे तो फिर आप जस्टिस खोजेंगे, आपको जस्टिस शायद नहीं मिले। लेकिन जिस तरह से वो रीबर्थ के साइकिल को बताया जाता है तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ, आप आज ये हैं क्योंकि आप कल आपने पिछले जन्म में आपने ये काम किया था, इसलिए आज आपके साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस है। तो चीज़ों को इस तरह से जब आप देखेंगे तब क्लियरली आपको समझ में आएंगी कि कोई बात कोई क्यों कह रहा है। कोई भी रिलीजियस स्कॉलर किसी भी रिलीजन का हो, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, वो जानता है भाई कि हाँ वो क्या है। और इस तरह का स्कॉलर जो कि डिबेट कर रहा है एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो डिबेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है थीज़म को और थीस्ट लोगों को, तो ऐसे के बारे में तो आप और भी नहीं सोच सकते। तो द थिंग इज़ कि चीज़ों को वर्ल्ड व्यू के हिसाब से, पूरे वर्ल्ड व्यू को समझ करके फुल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझना चाहिए। इस तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ करके ये कहना कि वो उन्होंने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया तो गलत बात है, ये जस्टिस नहीं है और ये तो अजीब सा जवाब था, तो चीज़ों को कंप्लीट वे में समझा जाए तो बेहतर है आई गेस। वन मोर थिंग जो कि आई थिंक मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर टच अपॉन नहीं किया, वो ये है कि फ्री विल, जो ये इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है, फिर जो ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स का जो वर्ल्ड व्यू है उसमें क्योंकि ये दुनिया टेस्ट के लिए गॉड ने बनाई है, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए दुनिया ने गॉड ने टेस्ट के लिए बनाई है, तो इस दुनिया में उन्होंने फ्री विल दिया है। और फ्री विल का मतलब यही है कि आपके अंदर ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आप सही भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। एंड गॉड सेज इन हिज स्क्रिप्चर्स कि आपके अंदर जो खैर और शर का जो शऊर है, यानी कि गुड एंड बैड का जो आपके अंदर ये ऑलरेडी गॉड ने डाला हुआ है कि आपको बाय नेचर बाय इंस्टिंक्ट आपको पता होता है, जिसको ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के नाम पे भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट में डिस्कस किया गया। यानी वो चीज़ें गॉड ने आपके अंदर ऑलरेडी डाल रखी है। एंड आफ्टर दैट ही हैज़ गिवन यू अ फ्री विल, उन्होंने आपको एक फ्री विल दिया है, आप चूज़ कर सकते हैं कि सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दिया होता फिर टेस्ट होता ही नहीं। फिर अगर ऐसा ही होता कि हाँ मैं तुम्हारा टेस्ट भी ले रहा हूँ लेकिन तुम्हें कोई रॉन्ग ऑप्शंस मैंने नहीं दिए, MCQs में कोई रॉन्ग ऑप्शंस नहीं दिए, तो फिर वो टेस्ट होता भी नहीं। तो जैसे कि इसको मुफ्ती साहब ने भी इसके अपने वीडियो में बताया है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि ये चीज़ों को बातें यहाँ पे समझाने का पर्पस था, ये इस पर्पस नहीं था कि मैं यहाँ पे किसी रिलीजन को या फिर किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी को प्रमोट या फिर डिफेंड करूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि इस तरह से मुफ्ती शमाइल ने कुछ चीज़ों को जवाब नहीं दिया और उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या सारा कॉन्टेक्स्ट था, क्यों उन्होंने उन चीज़ों को जवाब नहीं दिया। फिर तो मैंने उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया जो कि शायद जावेद अख्तर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू में था, उनके पर्सपेक्टिव से मैंने उस चीज़ को देख कर बताया। मैं ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को इस तरह से बायस्ड होकर के मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। द होल पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड, टू एजुकेट पीपल एंड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर विद अ हम्बल अप्रोच। जैसे कि जावेद अख्तर साहब का जो अप्रोच है, ही रिस्पेक्ट्स ईच एंड एवरी रिलीजन इवन आफ्टर ही इज़ अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट्स दैट द रिलीजन प्रोवाइड्स। तो ये पूरा एक मेथोडोलॉजी होना चाहिए, एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए जब भी आप चीज़ों को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना ही सही है और मैं आगे भी कुछ ऐसा होता है तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर मैंने एक किताब लिखी जिसमें मैंने सारा आर्ग्यूमेंट्स जो है जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस में दिया जाता है, जो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स या फिर साइंटिफिक पॉइंटर्स जो हैं जो कि इशारा करते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस की तरफ, वो डायरेक्टली तो कोई प्रूव या डिसप्रूव नहीं करते लेकिन वो इशारा करते हैं। और जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं जिनको सालों से लोग उसके ऊपर बात करते आए हैं, जो प्रॉफिट्स उसके ऊपर बात करते आए हैं और लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में उसको शेयर करते हैं या फिर लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करते हैं, जो बुद्धा थे, जो भी हमारे सेंट्स थे,
इन सारे लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है गॉड को, उसके ऊपर भी मैंने ये बहुत सारी चीज़ों को मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया है। ये कोई रिलीजियस किताब नहीं है, यहाँ पे किसी रिलीजन की बात ही नहीं हुई है, ना ही किसी रिलीजियस गॉड की बात हुई है। ये सिर्फ एक एग्जिस्टेंस के ऊपर बात हुई है कि किस तरह से there is a rational case and there are arguments, very strong arguments for the existence of God. That's it. अगर आपको उन चीज़ों को सादा जबान में समझना है, बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स उसमें नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है बाकी किताबों की तरह, आपको कोई साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, फिलोसॉफी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिंपल अल्फाजों में मैंने सारे को एक्सप्लेन किया है। अराउंड 100 पेजेस की वो बुक है। मेरे ई बुक जो है वो मेरे वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, जहाँ से आप जा करके उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल कॉपी पढ़ना चाहते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड Amazon पे अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैंने गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर एक डिटेल्ड सीरीज बनाई है पूरे सीक्वेंस में, आप उसको भी अगर चाहें तो यहाँ क्लिक कर ज़रूर देख सकते हैं। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स वन डेस्टिनेशन।